मुझे अपनी लाइफ को सक्सेसफुल बनाना और बहुत सारे लोग चाहते हैं कि उनकी ज़िंदगी बहुत ही ज़्यादा कमाल की और सक्सेसफुल हो, साथ-साथ हैप्पी भी हो। लेकिन मसला ये आता है कि हमारी ज़िंदगी में लाइफ बर्डन इतना ज़्यादा है कि हम इसको मैनेज नहीं कर पा रहे होते हैं। इवन कि कुछ स्टूडेंट्स भी इसको मैनेज नहीं कर पा रहे होते हैं। कुछ लोग इसको बहुत ही अच्छे से मैनेज कर पा रहे होते हैं अपने बचपन से ही, क्योंकि उनके बड़े उन्हें सिखाते हैं। लेकिन हमारे यहाँ पर बड़े हमें कहते हैं कि खुद सीखो। तो कोई मसला नहीं है, मैं हूं ना, मैं आपके लिए कुछ ऐसा डेटा चूज करके लेकर आता हूँ जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा वैल्यूएबल होता है। उसका रीज़न ये है कि जहाँ पे स्ट्रगल मैंने किया, मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को वो सारी स्ट्रगल ना देखनी पड़े। जहाँ पे मैंने टेंशन देखी है, वो सारी टेंशन आपको ना देखनी पड़े, और साथ साथ आप पहले ही चीज़ों को समझ कर अपनी लाइफ को मज़ीद बेहतर बना लो। उसके लिए आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज हम शेयर करने वाले हैं आपके साथ 6 ऐसे हैक जो कि आपकी एक तो सक्सेसफुल लाइफ बनाएंगे, साथ हैप्पी बनाएंगे। अगर आप कपल लाइफ में हैं तब भी, और अगर आप सिंगल लाइफ में हैं तब भी, यू बिकम अ ग्रेट पर्सनैलिटी। बट उसके लिए आपको ये वीडियो पूरा देखना होगा। खुशामदीद आप लोगों को फिर से एक नई जर्नी में, और आज की जर्नी हमारी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग एंड सादा होने वाली है। वो इसलिए क्योंकि आज मैं रिलेट कर रहा हूँ हर इंसानी ज़िंदगी से। मेरी अपनी ज़िंदगी भी ऐसी ही थी, तो मैंने इन चंद स्टेप्स को फॉलो किया ताकि मेरी ज़िंदगी सक्सेसफुल होने के साथ साथ हैप्पी भी हो जाए। टेंशन से बड़ी हुई ज़िंदगी अब मच बेटर हो चुकी है। उसके लिए आपको कुछ स्टेप्स को फॉलो अप करना होगा, और साथ साथ वो स्टेप आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट भी प्रोवाइड करेंगे। बट आपको ये बताता चलूँ कि जो लास्ट वाला है वो मेरा फेवरेट है। उसको देखकर आप हर चीज़ को भूल भुलैया कर देंगे, और साथ ही समझ आएंगे कि यार इस स्टेप के बाद ज़िंदगी ग्रेट होने वाली है। और अगर नहीं भी होगी तो आपको प्रॉपर हर स्टेप को फॉलो करना है, और उसके बाद मुझे वापस आके बताना है, भाई यस मेरी ज़िंदगी मच बेटर हो चुकी है, और आपका बताने का शुक्रिया। इसमें कुछ स्टेप्स हैं, और वो स्टेप्स काफ़ी ज़्यादा वैल्यूएबल हैं। मैंने बड़े चुन के स्टेप्स निकाले हैं, और बहुत ही कमाल कमाल की वेबसाइट से निकाले हैं, और इतना ज़्यादा मुझे पढ़ना पड़ा था कि मुझे बोरियत हो जाती है। इसीलिए मैंने कहा कि आप लोगों के लिए उनके कुछ कुछ नाम भी रख लिया जाए, और साथ साथ उसके बारे में डेटा भी शेयर कर दिया जाए। जो सबसे पहले हमारे पास चीज़ आती है वो है द मिस्ट्री मैट्रिक्स। अब ये बहुत ही कमाल की चीज़ है। हम लोगों को पता है कि भाई हमें सब कुछ आता है, लेकिन मसला ये है कि हम लोग वो सारे काम दोबारा रिवाइज करते हैं जो कि हम गलतियां पहले कर चुके होते हैं। हम लोग नॉर्मल लाइफ में भी वो सारी की सारी चीज़ें रिवाइज करते हैं जो कि हम लोगों को नहीं करनी चाहिए। इस स्टेप में आपने सबसे पहले अपनी उन सारी चीज़ों को एनालाइज करना होता है जो कि आपको इम्पैक्ट में डाल रही होती है और आपकी ज़िंदगी को इफेक्ट कर रही होती हैं। लाइक मैं एक ऐसी भीड़ में रहता हूँ जहाँ पे मेरी एनर्जी ड्रेन हो रही है। मुझे पता है कि यहाँ पे मेरी एनर्जी ड्रेन होती है, तो आपको वहाँ से गायब होना है, साइडलाइन होना है, ताकि आप अपनी एनर्जी बचा सकें। आपको पता है दुनिया में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है इंसान के लिए? उसकी एनर्जी, और वो एनर्जी पॉजिटिविटी होती है। और जब आप नेगेटिव लोगों के बीच में रहते हैं तो नेगेटिविटी इंक्रीज हो जाती है, पॉजिटिविटी आपकी लाइफ से गैप हो जाती है, जो कि आपकी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट डाल रही होती है। मुझे पता है अच्छे से कि कितना ज़्यादा इम्पैक्ट हो रहा होता है। मैंने पर्सनली ये चीज़ अपनी इन्वायरमेंट में एनालाइज़ की थी, क्योंकि मेरा इन्वायरमेंट बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव है। हमारे यहाँ पे एक दूसरे को सपोर्ट करने की बजाय ना एक दूसरे को रिग्रेट किया जाता है। बताया जाता है कि यार फलां बंदा तुमसे अच्छा है, फलां बंदे का बेटा तुमसे अच्छा है, फलां बंदा तुम्हारी एज में कहाँ चला गया। अरे जहाँ मर्जी जा रहा है, उनको पता है उन्होंने कितनी एफर्ट किया, और हम लोगों ने आज तक कभी एफर्ट की नहीं। हम लोगों ने खुद को बोला कि यार कोई मसला नहीं है, चलने तो जैसे ज़िंदगी चल रही है। बट अब ऐसा नहीं चलेगा। आपको उन सारी चीज़ों से दूर रहना है जो कि आपको नेगेटिव कर रही होती हैं, चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ में हो या प्रोफेशनल लाइफ में। अगर आप उनसे दूर नहीं होंगे तो बहुत ही जल्द आपकी जितनी भी एनर्जी होगी सारी की सारी ड्रेन हो जाएगी, और आप अपने आप को मज़ीद बेहतर नहीं बना पाओगे। इम्पैक्ट आपको लाजमी देखने को मिलेगा, और वो आपको एट दी एंड रिग्रेट में रखेगा। रिग्रेट में रहने से अच्छा है आप ये करें, अपनी गोल सेटिंग करें। एक बिल्कुल क्लियर गोल होना चाहिए आपके पास जो कि आपको हेल्प प्रोवाइड करे। हमारा स्टेप भी हमें यही कहता है, रिवर्स गोल सेटिंग, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हर इंसानी ज़िंदगी में गोल होना ज़रूरी है। जो आपको बनना है वो आपको चाहिए ही चाहिए। उसके लिए आपको पागलपन होना होगा। जैसे आप पागलपन हो जाएंगे उस चीज़ के लिए, तो ऑटोमेटिकली चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएंगी। बट मसला ये आएगा कि हम लोगों ने पहले से कभी गोल सेटिंग की नहीं। अगर आप चाहते हैं कि आपको गोल सेटिंग के स्टेप्स मिलें, तो आपने मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताना है, ताकि मैं आपके लिए गोल सेटिंग के लिए एक कमाल की वीडियो बना सकूँ। और साथ साथ अगर आपने मेरा वीडियो यहाँ तक देखा, तो इसका मतलब है मेरा वाला डेटा काफ़ी ज़्यादा वैल्यूएबल है। तो आपको एक तो वीडियो को लाइक करना है, दूसरा एक कमेंट करना है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, और लास्ट में जाने से पहले सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अब गोल सेटिंग में मसला ये होता है कि हम लोगों को लगता है कि यार यही काम करना है और करते रहना है। यहाँ पे एक चीज़ जो आपने करनी है कि रिग्रेट भूल जाना है। मतलब आपको जो लगता होगा कि यार ये काम मेरे से गलत हुआ है, तो आप लोगों ने ठीक है, आपने ये सोचा कि यार ये मेरी लाइफ की जर्नी का फेज़ था, तो मैंने इसको सीखा।
दोबारा ये गलती एक तो नहीं करनी है, और दूसरा जो भी रिग्रेट है ना उनको अपनी लाइफ से निकालना है। पता है क्यों? क्योंकि इंसान हमेशा रिग्रेट की स्टोरीज में फंस कर अपनी ज़िंदगी को बर्बाद कर लेता है। ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि हम लोगों को हर चीज़ को अच्छे से समझना है, और अगर हम नहीं समझ पाते तो हमारी ज़िंदगी डामाडोल हो जाती है, और डामाडोल होने के साथ साथ बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट डाल रही होती है। मुझे अच्छे से पता है ये कितना ज़्यादा इफेक्ट कर रही होती है, क्योंकि मेरी पर्सनल लाइफ भी इसी से चल रही है। तो अब मैंने डिसाइड किया कि बिल्कुल मुझे गोल सेटिंग करनी है, और मुझे दूसरे नंबर पे वो चीज़ सीखनी है जो कि बहुत ही ज़्यादा करंटली चल रही है, जैसे कि एआई पे वीडियो किसी और दिन बनाएंगे, क्योंकि फिलहाल है ज़िंदगी हम खुद भी एआई पे डिपेंडेंट होते जाएं। अकेली पर्सनालिटी क्या क्या करेगी, कुछ खास नहीं, बट हाँ ज़िंदगी बेहतर बनाने के लिए काफ़ी ज़्यादा वैल्यूएबल है। नेक्स्ट चीज़ है 2% रूल। अब ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। मैंने आपको एक दफ़ा बताया था कि 2% रूल का क्या सीन होता है। मैं आपको दोबारा रिवाइज करता चलूँ, और वो ये कि आपने डेली अपनी लाइफ में इंप्रूवमेंट लेकर आनी है। जो भी काम आपको आता है उसको डेली करें 2% इम्प्रूवमेंट के साथ। मैंने आपको 1% रूल का भी बताया था, जहाँ पे आप अपने आप को 1% इम्प्रूव कर रहे हो तो। लेकिन ये 2% रूल हमारे उस स्किल के रिलेटेड है जो कि हमें आती है। लाइक अगर हमें वीडियोग्राफी आती है तो हमें वीडियोग्राफी को 2% इन्हांस करना है। हमें पिक्चर एडिटिंग आती है तो हमें 2% इन्हांस करना, और ग्राफिक डिज़ाइनिंग आती है तो उसे भी 2% इन्हांस करना है, क्योंकि इन्हांस करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो इम्पैक्ट हमें लाजमी देखने को मिलेगा। साथ साथ एक और चीज़ भी जो है हमारी ज़िंदगी में आ रही होती है, और वो है रिग्रेशन। 98% भाईजान हमारी ज़िंदगी बेहतर चल रही है, चलने दो, लेकिन इम्प्रूवमेंट में नहीं जाते हैं। इम्प्रूवमेंट में हम लोग क्यों नहीं जाते हैं? क्योंकि इम्प्रूवमेंट में हम लोगों को पढ़ना पड़ता है, हम लोगों को प्रैक्टिस करनी पड़ती है। इन सब के लिए तो हमारे पास टाइम नहीं। हाँ, बाकी हर चीज़ के लिए टाइम है। स्क्रॉलिंग करवा लो, फेसबुक चला लो, जितना भी काम करवाना है करवा लो, लेकिन ये इम्प्रूवमेंट वाला काम हमसे ना करवाओ। अगर आप इम्प्रूवमेंट नहीं करोगे तो अपनी लाइफ को हैप्पी कैसे रखोगे, और अपने आप को सक्सेसफुल कैसे बनाओगे? मैंने आपसे कहा था कि इन स्टेप्स को बहुत ही ध्यान से सुनने के बाद अपनी लाइफ में अप्लाई करिएगा, तभी आपकी लाइफ एक तो हैप्पी हो पाएगी और साथ साथ सक्सेसफुल हो पाएगी। नेक्स्ट चीज़ है इमोशन अल्केमी। भाई बहुत यहाँ पे कहानी इख्तिताम पजीर करने का मेरा दिल करता है, लेकिन इमोशंस की बात जब भी आती है ना तो मैं अपने आप को बहुत ही पीछे रखता हूँ। लेकिन आप लोगों से मैं कहना चाहूँगा कि आपने इमोशंस को समझना है। इमोशंस आर वेरी पावरफुल इन दिस करंट टाइम। मैंने अपने आप से बोला है कि वाई नॉट हम लोग इसके ऊपर प्रैक्टिस करें कि ना करें। मेरे अंदर से आवाज़ है कि हाँ करनी चाहिए, क्योंकि ये फ़िलहाल ज़िंदगी की बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। आहिस्ता-आहिस्ता करके मैंने इसके ऊपर काम करना स्टार्ट किया, और अब काफ़ी हद तक मैं इम्प्रूव हो चुका हूँ। लेकिन मसला ये आएगा कि अगर मैं इसको पूरा कर लूँ तो क्या बेनिफिट रिसीव होगा? बिल्कुल होगा। एट द एंड ऑफ द स्टोरीज़ आपको पता चलेगा कि कैसे इमोशनल इंटेलिजेंस इंसानी ब्रेन को बहुत ही ज़्यादा बूस्ट करती है, इंसानों को समझने में हेल्पफुल होती है, और कैसे अपना प्रोडक्ट मार्केट में सेल करने के काम आता है। और साथ साथ अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो आपको अच्छे से पता होगा कि इमोशंस की वैल्यू क्या होती है। यू नीड टू अंडरस्टैंड योर फ्रंट मैन ऑप्शंस, जो कि आपको इमोशंस में नज़र आ रहे होते हैं। हम लोग नॉर्मली हर इंसान को देखते हैं तो समझ जाते हैं कि इस इंसान की अटेंशन क्या है, लेकिन इमोशंस के मामले में हम काफ़ी पीछे रह जाते हैं। तो इमोशंस हमें सिखाते हैं कि कैसे एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करनी है, और कैसे एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप बिल्ड करना है, क्योंकि ये स्टेप हमें सिखाता है कि कैसे हमने लोगों को अपने इर्द गिर्द रखना है, और कैसे इम्प्रूव करना है खुद को। क्योंकि अगला स्टेप भी हमारा इसी से रिलेट कर रहा है, जहाँ पे हमें इमोशनल इंटेलिजेंस बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग करती है, और वो है इनविजिबल नेटवर्क। नेटवर्क की कहानी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, और वो ये है कि नेटवर्क बनाना बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल है। अगर आपके नेटवर्क होंगे तो ग्रेट, और अगर नहीं होंगे तो टेंशन आपको लाजमी देखने को मिलेगी। मैंने अपनी लाइफ में देखा है कि जब तक नेटवर्क आपके पास है सब कुछ ग्रेट है, और जैसे ही नेटवर्क आपकी लाइफ से ग्रो खत्म होगा तो आप अपने आप को एक ऐसी जगह पे पाओगे जहाँ पे ना तो दुनिया और ना ही दुनिया का कोई नामो निशान है, क्योंकि दिस इज़ ए डिजिटल इरा, और यहाँ पे नेटवर्क होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। मैं हर जगह पे नेटवर्क तलाश करने की कोशिश करता हूँ, जहाँ पे नेटवर्क बन जाता है वहाँ तक ग्रेट, और जहाँ पे नहीं बनता वहाँ पे टेंशन इंक्रीज हो जाती है। मैंने अपने आप से बोला कि क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ, नेटवर्क भी बिल्ड करना है और सबसे छुपा के भी रखना है। तो उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं एक सीक्रेट ऐप, और उसका नाम है व्हाट्सएप। हर चीज़ इंसान छुपा के रखता है कहाँ पर? व्हाट्सएप पे। हमारी कम्युनिकेशन भी छुपाई जाती है व्हाट्सएप पे। नॉर्मली तो हम लोग जो भी बात कर रहे होते हैं वो किसी को पता नहीं होती, लेकिन व्हाट्सएप की कहानी सबको पता होती है, और बहुत सारे लोगों को इंटरेस्टिंग है आप लोगों की कहानी सुनने में, और वो है आपकी व्हाट्सएप स्टोरी। तो आपको क्या लगता है कि आप भी अपनी व्हाट्सएप की कहानी लोगों के साथ शेयर करते हैं? मेरा नहीं ख्याल के करते होंगे। आप सिर्फ लोगों को वो दिखाना चाहते होंगे जो आप लोगों को दिखाना चाहते हैं, क्योंकि हर इंसान स्टेटस पे वही लगाता है जो दूसरों को दिखाना चाहता है। और अगर आप भी वैसे हैं तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आप भी दुनिया के उन 98% लोगों में शामिल हो चुके हैं जो कि दुनिया को दिखाने के लिए खुद को बेहतर बनाते हैं और खुद बेहतर होना नहीं चाहते हैं। द लास्ट वन, और ये मेरा फेवरेट है, और वो है द डेथ क्लॉक। अब ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, पता है क्यों? क्योंकि ये हमें कहता है कि जब तक आपके पास डेथ क्लॉक है तब तक आप कामयाब है। वो क्यों भाई? ये डेथ क्लॉक रिप्रेजेंट करता है आपकी डेडलाइन को। डेडलाइन लाइक
मैंने अपने आप से बोला कि मुझे नेक्स्ट 3 मंथ्स में एक ग्रो अप चैनल करना है और अगर मैं नहीं कर पाया तो मैं इसको क्विट करूँगा और ख़त्म कर दूँगा। सेम यही चीज़ आपको पर्सनल लाइफ़ में भी अप्लाई करनी है और अगर आप ऐसा कर पाते हो, तो किसी भी चीज़ को आप बहुत जल्दी सीख पाते हो। लाइक कोई भी स्किल सीखना है, मुझे स्किल सीखना है ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग का, तो मैं अपने आप को चैलेंज दूँगा 1 मंथ में मुझे ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग पे काम करना ही करना है और उसके लिए अगर मुझे 4 घंटे देने हैं, 5 घंटे देने हैं, तो मैं उसको दूँगा, लाज़मी दूँगा और अगर नहीं दे पाया, तो मैं अपने आप को इम्प्रूव कैसे करूँगा? सेम अब मैं एक नई चीज़ सोच रहा हूँ कि मुझे एक वेबसाइट डेवलप करनी है, जिसकी मदद से मुझे ब्लॉगिंग करनी है और ब्लॉगिंग के लिए एक वेबसाइट का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, तो उसके ऊपर मैं अभी वीडियोज़ देखना स्टार्ट करूँगा और उसके लिए मैंने डेडलाइन क्रिएट भी करनी है। उसकी कहानी मैं आपसे किसी और वीडियो में शेयर करूँगा क्योंकि डेट आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग और अगर हमें वो मिल जाती है, तो हम लोग बहुत भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएँगे। उसकी कहानी बहुत जल्द आने वाली है क्योंकि वो मेरी पर्सनल लाइफ़ से रिलेट कर रही है, तो पर्सनल लाइफ़ स्टोरीज़ किसी और वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। फिलहाल डेथ क्लॉक को आपने बहुत ही ज़्यादा यूज़ करना है क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होती है किसी भी फील्ड में, किसी भी चीज़ में। लाइक आपने किसी के साथ रिलेशनशिप में रहना है, तो आप अपने आप के लिए डेडलाइन लगा सकते हो कि यार इससे ज़्यादा मैं उसके लिए वैल्यूएबल हूँ या नहीं हूँ। मुझे नहीं पता कि रिलेशनशिप में कितना काम आती है, लेकिन हाँ, स्टडी में, इम्प्रूवमेंट में और स्किल्स में ये बहुत ही ज़्यादा काम आ रही होती है क्योंकि आपने एक डेडलाइन लगा दिया कि यार इससे ज़्यादा टाइम मैंने अपने आप को देना है और अपने आप को इम्प्रूव करना है और अगर आप वो दे रहे होते तो ग्रेट होता है और अगर नहीं दे रहे होते तो आपके लिए टेंशन हो रही होती है। टेंशन उन सूरत में कि आप अपने आप को इम्प्रूव नहीं कर रहे हो, आप अपने आप को बस डेली लाइफ में बोरियत के साथ निपटा के रखा हुआ है और अगर आप चाहते हो कि आप वैसे ना हो, तो उसके लिए आपको 2% रूल लाजमी फॉलो अप करना होगा। डेथ क्लॉक बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। डेथ क्लॉक की स्टोरी आपके साथ किसी और वीडियो में लाजमी शेयर करूंगा क्योंकि दिस इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक जो कि बहुत जल्द आने वाला है। नेक्स्ट 1 वीक में आपको इसके ऊपर वीडियो लाजमी मिलेगी। तो दिस इज द स्टोरीज जहाँ पे आपको बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल डेटा मिलता है। आई होप सो कि आपने वीडियो यहाँ तक देख लिया और यहाँ तक देख लिया तो आपको काफ़ी ज़्यादा वैल्यूएबल डेटा मिला। तो वैल्यूएबल डेटा मिलना है तो आपने मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताना, साथ वीडियो को लाइक, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना यार, 1 के सब्सक्राइबर करवा दो। उसके बाद की सेटिंग बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। आई नीड योर सपोर्ट क्योंकि भाईजान ज़रूरी है ना, और अगर नहीं है तो कोई मसला नहीं है। सो आई विल कैच यू इन द नेक्स्ट। भाई कोई ज़्यादा दे।